नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ये वीडियो है एमपी के ओवरव्यू आज प्री के एग्ज़ाम का और साथ ही साथ आरजीएस मेन में आईपीसी से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। एमपी का पेपर अच्छा आया, डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चंस थे, आपके केस लॉ से भी क्वेश्चंस थे। अब केस लॉ के लिए देखो बेटा, वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, एक परीक्षा मंथन की बुक भी आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आते हैं, वो ले लो अभी क्योंकि सभी जगह केस लॉज आते रहते हैं। और बाकी देखो जितना आता है उतना याद रखें क्योंकि केस लॉ सबके लिए अनसर्टेन होते हैं। कभी किस्मत अच्छी हो तो एक जैसा अजय जो पढ़ा हुआ है, बाकी अनसर्टेन होता है। हाँ, तुक्के जिसके सही हो जाए उनको केस लॉ से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। कंसेप्ट क्वेश्चन भी अच्छे थे, सीपीसी से डिग्री पूछा वो भी अच्छा था, कॉन्ट्रैक्ट से 124 पूछा वो भी अच्छा था। यानी जो आप रूटीन में स्टडी करते हैं तो 110 के लॉ में से आपके 75 क्वेश्चन तो वैसे थे जो रूटीन स्टडी के थे, ऐसा कुछ नहीं, तो सबके बढ़िया हुआ है। जो मेरिट बनाएगा वो आपके 30 से 35 क्वेश्चन बनाता है लॉ के, जिनमें कई लोगों को पता थे, जो भी एमपी इंटरव्यू फेस करके इनको पता थे, आरजेएस में लिख कर आए हैं, हरियाणा में दे रहे हैं उनको पता थे। जो पहले पहले वाले बच्चे उनका थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन अगर उनके तुक्के से तो निहाल हो जाएंगे वो। जीके जो रूटीन में पढ़ते उनके लिए अच्छी थी, बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी टफ थी। इंग्लिश बहुत ईजी थी, 10 में से 9, 10 में से 8 तो मोस्ट ऑफ बच्चों के आएंगे और 6 से कम तो किसी के भी नहीं आएंगे। कंप्यूटर हमेशा एक रिस्क रहता है, उसका कुछ नहीं कह सकते। हम जो सोचते हैं वो आंसर नहीं होता, जो होता है हम सोचते नहीं। इस पूरे ओवरव्यू को देख करके कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ कितनी जाएगी, यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है मैम कट ऑफ। देखिए इसका ओवरव्यू लेते हुए और जैसे बच्चों से मेरी बात हुई है, उनसे बात करने के बाद इस पेपर की जो कट ऑफ है उसका जाता है आपके पास, थोड़ा हाई जाती है इनकी कट ऑफ है ना, तो इस बार इनकी कट ऑफ है 128 प्लस माइनस। इसका मतलब होता है 5 कम या 5 अधिक, 122 से 132 के बीच में। जब प्लस माइनस लिखते हैं ना तो उसका मीनिंग होता है 5 कम या 5 अधिक। जब भी मैं आपको प्लस माइनस तो 122 से 132 के बीच में कट ऑफ जाने की उम्मीद है। हो सकता है इससे कम जाए, हो सकता है इससे ज़्यादा, लेकिन जैसे मैंने भी बच्चों से बात की उसके अकॉर्डिंग निकलता है। मैं ये नहीं कहती जो मैं कह रही हूँ 100% होगा, ऐसा नहीं है, मैं भी एक अनुमान ही लगा के आपको कह सकती हूँ। तो ये कट ऑफ जाने की संभावना है, 1-2 दिन में आंसर की भी आ जाएगी आप लोगों के, लेकिन जिससे तैयारी उस हिसाब से इतनी जाने की संभावना है। चलिए अब आता है सेकंड, 2 बात लेके आई हूँ एमपी के एग्जाम का ओवरव्यू। एक आरजीएस मेन में आईपीसी में क्या क्या क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना रोज आपको छोटे छोटे में बताऊंगी किसके कौन से क्वेश्चन है। तो आईपीसी में आरजीएस मेन में क्या क्या आया। पहला क्वेश्चन था सेक्शन 37 का इलिस्ट्रेशन आया था, ठीक है, इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास, वो था सेक्शन 392 और 397 को लेके जज साहब ने जो वैलिडिटी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था, ये भी कि 392 में कंसिडर कर लिया तो क्या 397 लगाना जरूरी है या नहीं, इसके ऊपर था। इसके साथ ही साथ जो है हमारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन क्या है जो भी बता रही हूँ वो कॉमन क्वेश्चन है, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग भी आंसर हो सकता है, आईपीसी के अकॉर्डिंग भी। याद है आपको 18 साल से कम की पत्नी कम की वाइफ के साथ ये अपन जुड़ा था इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से, तो इसका प्रोविजन सीआरपीसी में भी है, आईपीसी में भी है, तो दोनों को मिक्स करके आप लिख सकते थे। साथ में केस लॉज भी आपको लिखना था। तो कहता है कि पहले थे 15 साल से कम की अपनी वाइफ के साथ रेप होता है नहीं, तो ये था कि 18 साल से कम की अपनी वाइफ के साथ क्या वो के रेप माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, और साथ में आपको केस लॉज भी लिखना था। उसके बाद जो आईपीसी से क्वेश्चन आया था वो आया था अपने पास डेफिनेशन लिखो, क्या कहा डेफिनेशन क्लोज दे दिया। उसके अंदर आया था ठग की परिभाषा बता दो, लूट की परिभाषा बता दो, ग्रीवियस हर्ट की परिभाषा बता दो, एक्सटोर्सन की परिभाषा बता दो, और सेक्शन 370 जो दुर्व्यापार है ना, ट्रैफिकिंग वाला 370 ये बता दो। तो ये आईपीसी से क्वेश्चन आए आरजीएस मेन में, जिसमें ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था, ये केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन था, और ये सारे के सारे डेफिनेशन क्लोज डायरेक्ट थी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमने जितना कोशिश की याद करने की तो हमें ये याद आए थे आईपीसी से क्वेश्चन है, बहुत इजी पेपर है ना आईपीसी का, इजी है। नेक्स्ट में मैं आपके सामने लेके आऊँगी सीआरपीसी में क्या आया, तो बस पढ़ते रहो। मैं सबसे यही कहूँगी जिनको जज बनना है, जिनका जीवन में डेडिकेशन है मुझे जज बनना है, मैं बन के ही रहूँगी,
वो एक दिन भी हमें अपना समय व्यर्थ ना करें, वो रूटीन अपनी स्टडी करें, जो सब्जेक्ट उनको सबसे वीक लगता है उसको ज़्यादा पढ़े। आज जो एमपी का पेपर देखा है, जिसको लगता है कि भैया मेरे तो 130 प्लस नंबर आ रहे हैं, 135 भी आ रहे हैं, इवन मेरे को जिसके 120 प्लस आ रहे हैं, हालांकि इतनी कम नहीं जाएगी, बट अगर 120 आ रहे तो पढ़ो, क्या पता चले जाए, कुछ पता नहीं चलता। पिछली बार भी लगभग 115 समथिंग ही गई थी ना, कुछ पता नहीं चलता है। वो तो कल रेस्ट करके परसों से पढ़ाई शुरू करे और सब कुछ लिख लिख के, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एनआई एक्ट लिख लिख के करे, एमपी के दोनों लोकल एक्ट जिसको निकलना है उसको करना है, ताकि मेन में कोई दिक्कत ना है। जजमेंट राइटिंग अभी से स्टार्ट करे, ऐसे राइटिंग अभी से स्टार्ट करे, रिजल्ट का इंतजार ना करे, रिजल्ट के आने का ये जो टाइम है इसको एक्स्ट्रा यूज़ करे और अपना काम शुरू करे। होना नहीं होना प्री में बाद में देखेंगे, अभी जब तक रिजल्ट नहीं आए क्यों टाइम वेस्ट करना। जज बनना है आज नहीं तो कल बनना है, तो फिर रुकना क्यों है, क्यों सफाई करने लग जाते हो और कमरा ठीक करने लग जाते हो, कपड़े धोने लग जाते हो। वाई, पढ़ लो ना बेटा, एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर वो सब कुछ ठीक हो जाएगा अपना। ठीक है, तो अपने डेडिकेशन के साथ पढ़ो, घुमा घूमी ज़्यादा नहीं करना। मैं तो नहीं घूमती, अभी एडजस्टमेंट का एग्जाम देकर आई, सब ने कहा रेस्ट लो, मैं तो दूसरे दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया। लू के चक्कर में गला भी अभी तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन डेडिकेशन है भैया, पढ़ाना है, अपना ये काम करना है, घूमने जाएंगे, समय के साथ सब कुछ होगा। अभी कभी घूमना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं। रिलैक्स हम घर पे भी हो सकते हैं, वॉक करके हो सकते हैं, एक्सरसाइज करके हो सकते हैं, जिम जाकर हो सकते हैं, डांस करके हो सकते हैं। घूमने से तो जरूर थोड़ी हम रिलैक्स होते हैं। आइज क्लोज करके, मन को रिलैक्स करके, हम मेडिटेशन करके भी रिलैक्स हो सकते हैं। हम टारगेट लेके यहाँ पे जो चक्र हैं, येलो, गोल्डन, ब्लू, ग्रीन, उनको कैसे पार करें। जिस दिन हमने उन 7 चक्रों को पार कर लिया, जीवन वैसे ही बहुत आसान हो जाएगा। इन सब चीज़ों से वैसे जीवन ऊपर उठ जाएगा। सुना कभी आपने कि जब आप उन 7 चक्रों को पार कर लेते हैं तो संसार से वैसे ही वैराग उठ जाता है, सारी मोह माया खत्म हो जाती है जो भी हम में है। तो उसकी और तरफ बढ़े, उस लेवल तक जाए जिससे आपका मन इतना निर्मल हो जाए कि हर कोई आपको अच्छा लगने लग जाए। ऐसा कुछ नया करें। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलेंगे सीआरपीसी के क्वेश्चंस के